महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को फतह करने के बाद जो खुशी महायुति के नेताओं के चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, उसकी जगह उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव के भाव देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पेंच अभी भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और ताज्जुब ये है कि पेंच तब फंसा हुआ दिखाई दे रहा है जब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का हिंट दे चुके हैं कि वे सीएम पद की रेस में नहीं हैं। उन्होंने लगभग स्पष्ट अल्फाज में यह भी कह दिया था कि उन्होंने सीएम पद का फैसला अमित शाह और पीएम मोदी पर छोड़ दिया है। यानी उन्होंने संकेतों में बता दिया था कि अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाता है तो उन्हें ऐतराज नहीं होगा। उसके बाद भी हालात ये हैं कि अब तक ना तो मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे पर मुहर लग पाई है और ना ही मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों का ही कोई जिक्र है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि सीएम पद के लिए जिन देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, उन्हें सीएम न बनाकर बीजेपी आलाकमान किसी और ही चेहरे को आगे कर दे, जैसा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और उससे पहले 2014 के चुनाव में हरियाणा में किया जा चुका है। तो क्या बीजेपी आलाकमान महाराष्ट्र में भी इस पद के लिए किसी और को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है? हालांकि देवेंद्र फडणवीस को संघ प्रमुख मोहन भागवत का चहेता और करीबी बताया जाता है। ऐसी भी चर्चा है कि संघ की ओर से बीजेपी को ये संदेश भी गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस को ही बनाया जाए, जिस पर अब तक चिंतन मंथन चल ही रहा है। हालांकि यहाँ एक और फैक्टर मराठा और गैर मराठा का भी है। फडणवीस ब्राह्मण चेहरा हैं, जबकि पूर्व सीएम शिंदे मराठा फेस हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं का जोर ज्यादा है, जो यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे में जबकि इस बार बीजेपी मजबूती के साथ सत्ता में लौटी है और आगे कुछ समय बाद नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी सीएम की कुर्सी पर किसी गैर मराठा को बैठाने का रिस्क लेना चाहेगी? इस पर भी चर्चाएं गरमाई हुई हैं। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शिंदे भी नहीं और देवेंद्र फडणवीस भी नहीं, तो आखिर मुख्यमंत्री बनाया कौन जाने वाला है? इस चर्चा को गरमाने वाला एक नाम है मुरलीधर मोहोल का। मुख्यमंत्री पद के लिए अचानक इनका नाम सामने आया है। सोशल मीडिया में सीएम पद के लिए इनके नाम की चर्चाएं बढ़ गई हैं। मुरलीधर मोहोल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और पुणे लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने हैं और भारी मतों से जीतकर संसद में आए हैं। अब इन्हें लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान का माइंडसेट पिछले कुछ चुनाव में जैसा रहा है, उसे देखते हुए वो महाराष्ट्र में भी सीएम पद पर किसी फ्रेश चेहरे को ही बैठा सकते हैं। ये उसकी दूरगामी सोच और महाराष्ट्र वासियों के साथ साथ पार्टी वर्कर्स के बीच भी एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देने जैसा होगा। और उस राज्य में जहां वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जा रही है, वहां जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहते होंगे कि बीजेपी के साथ जुड़ने और मेहनत का फल बहुत बड़ा मिल सकता है। हालांकि ये तमाम बातें चर्चाएं और संभावनाओं पर ही आधारित हैं और किसी औपचारिक घोषणा का इंतजार अभी भी जारी ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।